आज की वीडियो में हम आपके लिए एक भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए जो आपको 2022 के पेपर में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप जैसे जानते हैं कि हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर 70 नंबर का आता है, 30 नंबर हमें हमारे अपने स्कूल से दिए जाते हैं और 3 घंटे का हमें समय दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से होते हैं जो आपको 2022 में आने की पूरी संभावना है। पहले आपको 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, तो आप 15 जो मिनट आपके होते हैं वो उसे क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगाएं। उससे ज़्यादा कहीं कॉपी में ना लिखें, ना कुछ अपना टाइम वेस्ट ना करें, आपको सही से पेपर लिखना होगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तर रहे। पहले देखेंगे, इसमें देखा है ये सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य है, तो आपको जो भी प्रश्न दिया जाएगा वो सभी प्रश्न अनिवार्य। इसी तरीके से आपको 2022 का पेपर देखने को मिलेगा। इस प्रश्न पत्र में हमें 5 खंड है, खंड आ, खंड बा और खंड सा, दा या। ठीक है, ये हमें 5 खंड दिए जाएंगे। जो पहले खंड आ में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एक एक नंबर के हमें होंगे, और खंड ब में हमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, 2 अंक का। और हमें सेकंड वाला लघु उत्तरीय भी हमें दो प्रश्न 2 अंक के देखने को मिलेंगे। जो लघु उत्तरीय होगा वो हमें 3 या 4 अंक का देखने को मिलेगा। 2022 के पेपर में अगर 3 अंक का ये हुआ तो ये हमारा जो विस्तृत है वो हमें 5 नंबर का देखने को मिलता है। कोई प्रश्न में 6 नंबर भी देखने को मिलते हैं। और ये भी इसमें बताया गया, स्वच्छता व समय का ध्यान रखें। अपनी कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रखनी है और जितने ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छे से लिख सके उस हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। तो खंड आ में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आंसर अपने कमेंट करके बताना है। तो बहुविकल्प में सारे प्रश्नों के आपको आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तब बैटरी की टर्मिनल वोल्टता होगी। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही ऑप्शन होगा, वही आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं आपको इसमें से प्रश्न बताऊंगा, वो आपको ध्यान से 2022 के लिए हेल्पफुल सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको 2022 में प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने में समय लगा। तो इसमें हमारा स आंसर है। मैंने इसमें इस वीडियो का इसका आंसर बता दिया है स, लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ आपको उसे कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट हम ग नंबर देखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव 50 वोल्ट है, गोले के केंद्र पर विभव होगा। तो इसमें ए 10 वोल्ट है, ब हमारा 50 वोल्ट है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे, स हमारा 250 वोल्ट है, द हमारा 0 है। तो इसमें भी आपको हमें कमेंट करके इसका आंसर बताना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसमें लिखा है 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना की जाती है तो तार का नया प्रतिरोध होगा। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाता है। इसमें इसकी डिजिट चेंज कर दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन यही रहेगा, तो इसे आप बहुत अच्छे से देख लेना। सॉल्व करके इसका आंसर 200 है, 200 ओम। और इसी तरीके से अगर और कोई प्रश्न आता है तो आपको ये प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय रंग नहीं है। क्या विद्युत चुंबकीय रंग नहीं है? तो अवरक्त किरणें जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन सही से देख रहे हो, उसका आंसर सही से। नेक्स्ट हम देखेंगे, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 5/3 है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, तो इसमें इसका भी आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है, जिससे कि मैं आपका जान सकूं ये आंसर सही बता रहे हैं कि नहीं। ठीक है, कमेंट करके बताना। अब हम खंड बा पे चलेंगे, जो हमारे सभी प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें स्तर विद्युतिकी में गॉस के नियम का कथन कीजिए। यह आपने प्रश्न देखा होगा, अगर डेरिवेशन करा होगा तो आपको ये प्रश्न जरूर आता होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, क्या आप एक फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट संधारित्र को एक अलमारी में रख सकते हैं? फैरेड धारिता वाले समांतर प्लेट को संधारित्र में रख सकते हैं, अलमारी में रख सकते हैं। अगर आपको ये आंसर पता होगा तो जरूर बोर्ड परीक्षा में करके आएंगे, नहीं पता होगा तो आप ये प्रश्न याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, सप्रेरक गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। सप्रेरक गुणांक की परिभाषा भी लिखनी है और साथ में उसका मात्रक भी लिखना है। याद रखना, ये टोटल 1 नंबर का है, तो आपको ये पूरा लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के ही उसका आंसर आपको करना है।
और समय का ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए केवल सूत्र लिखिए, निगमन नहीं करना इसका, इसलिए 1 नंबर का इसने पहले बता दिया, सिर्फ सूत्र लिखना है, खाली सूत्र, निगमन पूरा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चुंबकशीलता, म्यू0 तथा विद्युतशीलता में संबंध स्थापित कीजिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको हमेशा की तरह अभी से याद कर ले, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में सिर्फ आपको रिवीजन करने को रह जाए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद कर लें, क्योंकि हमें बड़े क्वेश्चन तो मिल जाते हैं लेकिन छोटे जो रहते हैं अति लघु क्वेश्चन वो सभी लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आप छोटे क्वेश्चन को ज्यादा गौर दें, बड़े क्वेश्चन तो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। साथ जो हमारा ये हमारे 2-2 नंबर के देखे जाएंगे, ठीक है। थर्ड का धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है समझाइए, ठीक है। अगर आप सही से करेंगे तो आपको इसमें 2 नंबर जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी आप क्वेश्चन करके आए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लें, पढ़ लें, समझ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बोर्ड परीक्षा में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आप जैसे जानते हैं कि क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, थ्योरी हमें ज्यादा बोर्ड परीक्षा में देखनी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं, तो आप मेन चैप्टर वाइज के क्वेश्चन याद कर लें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, n 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आप इस प्रश्न से ये समझ सकते हैं कि चैप्टर से आपका प्रश्न उठाया गया है, उस चैप्टर से आप रिवीजन कर लें, एक तो चैप्टर अपने मेन इंपॉर्टेंट उठा लें, उस चैप्टर से भी आप क्वेश्चन वाइज रिवीजन कर लें, लेकिन थ्योरी पे आपको ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न की ओर चलते हैं। याद रखना आपको चित्र के माध्यम से एक सवाल जरूर दिया जाएगा, चाहे वो किसी चैप्टर से हो, मगर चित्र के आधार पर एक सवाल जरूर दिया जाएगा। जैसे संलग्न चित्र से धारा I का मान ज्ञात करना, तो इस चित्र के माध्यम से आपको धारा I का मान ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पर्सन 4 की ओर, जिसमें गंड है, जिसमें हमें 4 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। फोर्थ का क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो। इसमें क्या कहते हैं, परावैद्युत, तो क्वेश्चन पढ़िए डेरिवेशन, इसमें परावैद्युत कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप इसे दोबारा से अगर एक बार रिवीजन और कर ले तो बोर्ड परीक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम खंड ख की ओर चलते हैं। अनुमगन वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डेरिवेशन सभी चैप्टर में से ज्यादा पूरी बुक में आपके 25 से 30 डेरिवेशन अगर आपने याद कर रखे हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि डेरिवेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ज्यादा हमें डेरिवेशन भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमें एक सवाल दिया गया है चित्र के माध्यम से, मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। संलग्न चित्र में 3 शैलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, हमारी ये 3 शैलें दिख रही हैं, 3 शैलें यहाँ से दिख रही हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, उनके समान ध्रुव एक साथ नगण्य प्रतिरोध के तारों से परिपथ से जुड़े हुए हैं, हमारे परिपथ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल से बहने वाली धारा में हमें मतलब I तथा प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना, हमें V ज्ञात करना, ठीक है। तो इसका आंसर हमें आप कमेंट करके हमें पढ़ा सकते हैं, आप सवाल ध्यान से देख लें, आप एक जगह लिख के इसे सॉल्यूशन करके आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें एक डेरिवेशन देखने को मिल गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से याद करते तो डेरिवेशन हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, इसके आधार पर एम्पेयर की परिभाषा दीजिए। इसमें हमें एम्पेयर की परिभाषा भी पूछ ली और एक हमारा उसके साथ डेरिवेशन भी यहाँ तक जोड़ दिया है, तो आपको ये क्वेश्चन याद होगा तो आप बोर्ड परीक्षा में आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इस क्वेश्चन में भी हमें 2 दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन जोड़ दिए गए हैं, तो आपको इसे करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट हम 5 का क्या देखेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण ये है और वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया, सेकंड ऑप्शन दिया है, ये दोनों आप इसमें ABC का मात्रक निकालना, इसमें वैल्यू दी गई है और टीवी दिया गया, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है, ठीक है। तो इसमें आप चीजें निकाल सकते हैं, अगर आपने चैप्टर सही से पढ़ा होगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट हम 6 नंबर देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 गुण लिखिए व विस्थापन धारा की परिभाषा कीजिए। 2 नंबर का आपका 4 गुण के लिखे होगा, 2 नंबर की आपकी विस्थापन परिभाषा होगी। तो आप ढंग से अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे, याद करेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर दिए जाएंगे। गैप
यह प्रश्न देखेंगे, किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण तथा आरेख खींचकर उसमें प्रतिबिंब का बनना समझाइए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेकंड बुक से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपने सेकंड बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो ये प्रश्न आपने जरूर देखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी पतले लेंस के लिए आवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार मॉडल में भी देखा गया है, बहुत से हमें बोर्ड पेपर में भी देखा गया है, तो आप इस प्रश्न की भी अच्छे से तैयारी कर लें। नेक्स्ट हम देखेंगे, 2 मिलीमीटर के अंतराल पर स्थित 2 झिल्लियां पर ये दिया तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लंबन आपतित होता है। झिल्लियों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दों पर फ्रिंज बनती है, ज्ञात कीजिए। हर बोर्ड परीक्षा में एक फ्रिंज वाला क्वेश्चन जरूर उठाया जाता है। अगर आपने फ्रिंज का चैप्टर छोड़ दिया तो आप उसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें, क्योंकि फ्रिंज का एक क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है, तो इनके सवालों की हमें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे हमें 5 या 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ के 2022 की परीक्षा में अधिकतम नंबर ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें 6 नंबर पर है हमारा, किसी विद्युत दुर्ध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी हमारा डेरिवेशन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। और अथवा में हमें सेकंड प्रश्न भी दिया गया है, एक बार उस पर भी क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत दुर्ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अगर आपको जो क्वेश्चन भी आता हो, आप वो क्वेश्चन यहाँ से ये वाला आता हो तो एक समान विद्युत क्षेत्र वाला आता हो या किसी विद्युत दुर्ध्रुव, जो भी डेरिवेशन आता है आप बोर्ड परीक्षा में वही करें। लेकिन याद रखें, आपको जो पूरा आता हो वही करें, तभी आपको पूरे ढंग से नंबर मिलेंगे। और मैंने कहा था ना, अगर आपने जितने अच्छे से डेरिवेशन तैयार कर रखा है, 25 से 30 डेरिवेशन, आप उन सभी डेरिवेशन को तैयार कर लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बोर्ड परीक्षा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत एक कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण दीजिए। साइक्लोट्रॉन की सीमाओं का भी उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमें अथवा में दे रखा है, भू चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव क्या है, उपयुक्त आरेख की सहायता से उनकी व्याख्या कीजिए। आप ये वाला क्वेश्चन लिखिए, ये थोड़ा आसान भी है और आपको उसी नंबर पे दिया गया है, तो आप अच्छे से याद करोगे तो इस क्वेश्चन को आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे, जो हमें हर साल बोर्ड परीक्षा में देखना पड़ता है, इसका एक सवाल और इसका में ट्रांसफर की रचना एक कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसमें लो पटलित क्रोड का क्या महत्व है, इसमें लो पटलित क्रोड का क्या महत्व है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार इसे देखा गया है। इसका एक सवाल जो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, इस तरीके के सवाल की आप प्रैक्टिस करके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, 20 म्यू एफ का एक संधारित्र तथा 50 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें V 200 sin 100t की सप्लाई से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए, इसमें एक प्रतिबाधा ज्ञात करनी है, दूसरा शक्ति गुणांक ज्ञात करना, तीसरा धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर याद करना है। तो इसका सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो हर साल ये भी क्वेश्चन बहुत देखा गया है, हाइगेंस का द्वितीय तरंगा सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। स्नेल के नियम का निगमन कीजिए। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या अथवा में दिया गया है, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरोध बनाइए एवं इसकी व्याख्या कीजिए। एक केंद्रीय विशिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करो। ठीक है, तो आप इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको आता हो तो आप याद कर लें। आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि आपकी तरह भी आप अपने दोस्तों को शेयर करें और आप भी इस वीडियो का लाभ उठाकर अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि कौन कौन से 2022 में हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे।